हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल समृद्धि टीवी पर। तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर 7 जो कि हमारा ट्रायंगल्स, इस चैप्टर का थ्योरम पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम जो कि है हमारा थ्योरम 7.8, इस थ्योरम को हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बाकी के थ्योरम्स को डिस्कस कर रखा है। अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोस को, उन थ्योरम्स को नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है उन थ्योरम्स की वीडियोस। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखिए थ्योरम 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही इतना है आपका स्टेटमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टेटमेंट आखिर आपसे कह क्या रहा है। मान लीजिए ये कोई दो साइड है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप ये वाली साइड ले लीजिए, ये वाली, और एक ये वाली साइड ले लीजिए, या ये वाली ले लीजिए और ये वाली नीचे वाली ले लीजिए। ये दोनों साइड, इन दोनों साइड का सम अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है और ये वाली भी 5 है, तो अगर 5 सेंटीमीटर इन दोनों साइड्स को आप जोड़ देंगे, ये वाली और ये वाली, इन दोनों साइड्स को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 और 5 10 हो जाएगा। तो इस थर्ड साइड से बड़ी है या नहीं है ना? तो बस यही हमको प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है यही। तो चलिए फटाफट से प्रूव करते हैं। तो देखिए हमको गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, आप कोई भी ट्रायंगल यहाँ पर ले सकते हैं। प्रूफ क्या करना है, जब आप एबीसी ले रहे हैं ना, ये इस तरीके से, तो ए बी सी आप कोई भी दो साइड्स ले सकते हैं। तो ए बी मैंने ले रखा है, ए बी प्लस ये बी सी हमारा एक सेकेंड, यहाँ पर बी नहीं रहेगा, यहाँ ए रहेगा। ये गलती हो गया। आप ये ए बी और ए सी, ये दो साइड्स आप जब ऐड करेंगे ना, रुकिए, ये वाली साइड ए बी और ए सी, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो इससे बड़ी आएगी ये साइड हमारी। ऑब्वियस सी बात है, बड़ी आएगी। मैंने अभी आपको उसका रीजन भी बताया क्यों बड़ी आएगी, है ना, इस वाले एग्जाम्पल से। तो चलिए अब इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं फटाफट से। तो देखिए मैं आपको फिगर एक बार दिखा देता हूँ। ये पूरा फिगर मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद बना है, इसमें कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन से पहले ये फिगर हमारा कुछ इस तरीके से था, ए बी सी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, बी ए जो है ना, ये वाली लाइन, इसको हमने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, एक पॉइंट डी तक। पर हमको प्रोड्यूस किस तरह करना है कि हमारा ए सी इक्वल्स टू ए डी हो। उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, मिला दिया। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन हमारा, ये दोनों इक्वल हो, इस तरीके से हमने इसका कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो वही है इसमें कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए फटाफट से अब कंस्ट्रक्शन लिखते हैं और अपना आगे का प्रोसेस करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, प्रोड्यूस बी ए टू डी सच दैट, क्या है यहाँ पर, ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी। ये है आपका कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ आपका क्या हो जाएगा, इसको हमें प्रूफ भी तो करना है। अब हमको दो साइड्स को ए सी और ए बी को अगर हम ऐड करें देते हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी किस साइड से बड़ा आना चाहिए, हमें चाहिए इस वाली साइड से, इससे बड़ा चाहिए हमें। चलिए करते हैं फटाफट से। तो देखिए हम यहाँ पर जो एंगल्स दिए हुए हैं हमें, उसको हम लेट कर लेते हैं, इस वाले एंगल को x,
तो वो जब हमारा देखिए यहाँ पर हमारा ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड है इस वाले ट्रायंगल का, तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये वाला थ्योरम आपका यहाँ लग जाएगा कि हमारे दो इक्वल साइड के अपोजिट के जो अपोजिट साइड के अब मतलब अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एक्स ये भी होगा, एक्स ये भी होगा, इसको हम रिलेट कर लेते हैं वाई। यहाँ पर आप इसको भी एक्स मत लिख करने लगिएगा, ये वाई रहेगा क्योंकि ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए ये हमने लेट कर लिया। अब प्रूफ करते हैं हम कि हमारा ये दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल ADC, ये वाला, इसको ले लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा देखिए सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे AC इक्वल्स टू AD फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD, क्यों, हमने लेट किया था x x, दोनों ही x है। तो अगर हम x प्लस वाई कर दें, x प्लस वाई कर दें तो हमारा ग्रेटर देन x आ जाएगा, एक्स वाई इज ग्रेटर देन x आएगा ना। तो इसको हम कर देंगे तो हमारा इसके, आप इसको पहले हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, वहीं आपको मैं समझाता रहूँगा और सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। AD इक्वल्स टू AC या AC इक्वल्स टू AD, जो भी आपका मन करे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, ये आ गया। आगे देखते हैं। इसके बाद ये वाला एंगल भी हम इक्वल दिखा देंगे, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD, ADC इक्वल्स टू ACD। लेट किया था हमने इसको लेट किया था x, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा ADC है, एंगल ADC, तो ये वाला एंगल अगर हम दिखा दें कि इस वाले एंगल से छोटा है तो हमारा ये हमको मिल जाएगा कि नहीं। चलिए दिखाता हूँ आपको करके। तो हम लिखते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन, इक्वल्स टू मत लगा देना यहाँ पर, इज ग्रेटर देन x, ये हो गया। देन एंगल BCD, यहाँ पर फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंगल BCD, ये वाला पूरा एंगल है ना, इज ग्रेटर देन एंगल कौन सा आएगा, एंगल BDC, ये वाला एंगल। मतलब आपका जो ये 90 डिग्री का एंगल है ये इससे बड़ा है, इसको हम लिख देते हैं, इससे हमारा ये प्रूफ में हो गया। तो एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC, है ना। फिर अब अगर हमको क्योंकि ये वाली साइड प्रूफ करनी है, BC जो है हमारी छोटी है, और AB प्लस AC को हमको बड़ी प्रूफ करनी है, ये वाली लाइन को नहीं, ये वाली नहीं है, ये इन दोनों को हमें बड़ा प्रूफ करना है ना। तो चलिए, तो अगर हम यहाँ पर BD इज़ ग्रेटर देन BC करने के बाद BC जो है हमारा BD इज़ ग्रेटर देन PC, हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि एंगल अपोजिट टू से इक्वल साइड, एंगल जो है, जो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो एंगल बड़ा होगा उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी, या जो साइड बड़ी होगी बड़ी उसके अपोजिट साइड भी उसका बड़ा होगा। तो उसी का यूज़ हमने यहाँ पर किया है, इसको हमने दिखाया है कि ये हमारा बड़ा है साइड, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना BD इज़ ग्रेटर देन BC, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ये दिखा दिया है, BD इज ग्रेटर देन BC। ये देखिए यहाँ पर ही हमने उस थ्योरम का यूज़ किया है कि हमारा जो मान लीजिए इस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ये वाली साइड इस
ये वाली एंगल इस वाले एंगल से बड़ी होगी और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड भी बड़ी होगी हमारी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब अगर इसमें हम एक चीज़ कर दें, क्या कर दें कि AB प्लस AD इज़ ग्रेटर देन BC, ये भी हमारा है। AB AD को अगर प्लस करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने प्रूव किया है। तो इसको हम लिख लेते हैं AB प्लस AD इज ग्रेटर देन BC, ये है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये आंसर कैसे आया। यहाँ पर कुछ लोग को तो समझ में आ गया होगा, पर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। पर यही स्टेटमेंट लिखने के बाद उनकी भी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है, अब आ जाएगा, आ गया ना समझ में। क्योंकि हमारा AD AC के इक्वल है तो हमको प्रूफ ये वाला करना था, तो हम AD को यहाँ पर AC लिख दिए, बस सिंपल सा है। तो समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।